असम के मधेपुरा में यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई। लालू यादव सबसे बड़े फैक्टर बनकर निकल रहे हैं। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव को भले ही नकारने की भरपूर कोशिश की गई हो, लेकिन असम के लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव का फैक्टर काम कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में हो रहे चुनाव यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई बन गया है। बिहार से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बसा लखीमपुर असम का मधेपुरा कहलाता है। असम के बराक घाटी में सिलवर से 40 किलोमीटर दूर लखीमपुर को आखिरकार क्यों मधेपुरा कहा जाता है, इसका अंदाजा वहां घुसते ही हो जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में बिहार और झारखंड से आकर बसे यादव जाति के वोटरों की भारी तादाद है। बिहार की तरह ही लखीमपुर में जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा होता है और जातीय गोलबंदी ही चुनाव का नतीजा तय करती है। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में इस दफे का चुनाव भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई बन गई है। मुकाबला तीखा है और लालू यादव का फैक्टर तय करेगा कि आखिर जीत किसकी होगी। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र में यादव वोटरों और लालू फैक्टर का इतना अहम रोल है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव को बहुत आरजू मिन्नत करके बुलाया था। कांग्रेस की ओर से उपलब्ध कराए गए चार्टर प्लेन से तेजस्वी जब लखीमपुर में 27 मार्च को जनसभा करने पहुंचे तो लोगों को यह दिख गया कि आखिरकार लखीमपुर को असम का मधेपुरा क्यों कहा जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 27 मार्च को तेजस्वी की जनसभा में इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी कि देखने वाले हैरान रह गए। असम में इस दफे हो रहे विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जनसभा लखीमपुर तो दूर, असम के बराक घाटी में भी किसी दूसरे नेता की नहीं हुई थी। स्थानीय पत्रकार संजय बरुआ के मुताबिक तेजस्वी यादव की जनसभा ने ही कांग्रेस के उम्मीदवार को जान दे दिया है, वरना उससे पहले तो वह मुख्य लड़ाई से बाहर माने जा रहे थे। उनके मुताबिक अगर तेजस्वी फैक्टर काम कर गया तो फिर कांग्रेस का काम बन जाएगा। लखीमपुर में चुनाव दिलचस्प इसलिए भी हो गया है कि यहाँ भी बिहार की तर्ज पर भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से भूमिहार जाति के कौशिक राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस सीट से पिछली दफे कांग्रेस के राजदीप ग्वाला चुनाव जीते थे। इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजदीप ग्वाला ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके बजाय पूर्वांचल से असम में आकर बसे कौशिक राय को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि राजदीप ग्वाला और उनके परिवार के इस विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बताई जा रही है। राजदीप के पिता दिनेश ग्वाला इस क्षेत्र से 7 दफे विधायक रह चुके हैं और उन्हें लखीमपुर का लालू यादव भी कहा जाता है। हालांकि कांग्रेस ने भी ग्वाला तबके से किसी उम्मीदवार को टिकट देने के बजाय मुकेश पांडे को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि बिहार की तरह लखीमपुर में भी भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई होगी और यादवों का वोट गोलबंद होकर उसके पाले में आएगा। दरअसल असम के चुनाव में तीसरा कोण बना रहे असम जातीय परिषद ने भी मुस्लिम उम्मीदवार अलीमुद्दीन मजमुदार को मैदान में उतार रखा है। ऐसे में यादव वोटरों के कांग्रेस के पक्ष में जाने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि असम के यादव वोटर जाति के नाम पर नहीं बल्कि बिहार के मूल उम्मीदवार को वोट करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेताओं का अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि असम में यादव वोटर जाति के नाम पर नहीं बल्कि बिहार मूल के उम्मीदवार को वोट करेंगे। ऐसे में लखीमपुर में कौशिक राय को ही यादवों का समर्थन मिलेगा। किसकी उम्मीद कितनी सफल हो पाती है यह तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा।